झारखंड पुलिस का दरोगा अपने आप में रंगबाज बनता जा रहा है। अभी एक तस्वीर सामने आई थी भुरकुंडा से, जहां एमआर के साथ मारपीट की गई। तो एक और शिकायत लेकर एक पीड़ित एसपी साहब के पास पहुंची और कहा कि दरोगा जी को हराम का मीट नहीं दिया तो झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया है। इसकी जांच कर दोषी पर कड़ी कार्रवाई करें। इस आवेदन देने के बाद तुरंत नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि झारखंड में कुछ पुलिस अधिकारी कानून को अपनी निजी रंजिशें निकालने का माध्यम बना चुके हैं। कोई अधिकारी बिहार में अपने पारिवारिक जमीन को लेकर विपक्षी पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा रहा है, तो कोई फ्री के मीट न देने पर दुकान को फंसाकर जेल भेज रहा है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है और बड़ा आरोप है कि कैसे फ्री का मीट यानी हराम की खाने की आदत, जो बार बार चर्चा में आती है कि पुलिस अधिकारियों की होती है, कुछ पुलिस अधिकारियों को छोड़ दे तो ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां आरोप लगता है कि कहीं चखना में नमक कम हो जाने पर दरोगा साहब पीट देते हैं किसी को, तो अब फ्री का मीट न मिलने पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाकर जेल तक भेज दिया। पूरे मामले में अब निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है और जब जांच होगा तभी खुलासा होगा कि आखिर क्या सच में दरोगा जी को फ्री यानी हराम के खाने की आदत थी और उसी हराम का मीट नहीं मिलने पर वह इतना आग बबूला हो गए कि झूठा षड्यंत्र रच डाला और फिर एक दुकानदार को बेचारे को आर्म्स एक्ट के मामले में फंसाकर जेल भेज दिया। पूरे मामले पर अब जांच एसपी साहब करेंगे तो खुलासा होगा। बता दें कि मामला पतरातू से सामने आया है, जहां मीट दुकान का संचालन करने वाले राजेश साव पर पुलिस पदाधिकारियों को मुफ्त में मीट न देने के कारण कथित रूप से आर्म्स एक्ट का मुकदमा बनाकर जेल भेजने का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी की पत्नी ने जाँच की मांग की है और पुलिस का दावा है कि युवक को रात में योजना बनाते हुए पकड़ा, लेकिन पत्नी का कहना है कि उसके पति को फोन कर थाने बुलाया गया था और इसके बाद उसे जेल भेजा गया। अब पूरे मामले को लेकर जब जांच होगी, मोबाइल नंबर का तमाम डेटा निकलेगा, कॉल डिटेल्स निकलेगा, लोकेशन सर्च होगी, तभी हो सकता है कि इस पूरे मामले का खुलासा हो। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले पर लिखा कि हेमंत सोरेन जी द्वारा विरोधियों पर केस लगाकर जेल भेजने की जो कुप्रथा शुरू की गई है, लगता है अब उसे पुलिस अधिकारी भी अपनाना शुरू कर चुके हैं। घोटाले के मामले में करीब 6 महीने जेल काट चुके हेमंत जी को शायद यह समझ आ चुका है कि शेर को सवा शेर जरूर मिलता है और दूसरों के लिए गड्ढा खोदने का परिणाम क्या होता है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को अब तक यह सीख समझ नहीं आ पाई है। यह बात बाबूलाल मरांडी लिख रहे हैं और रामगढ़ पुलिस से इस मामले में जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा कि आवेदन के आधार पर थाना परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। साथ ही उच्च न्यायालय से भी निवेदन किया है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान झारखंड में दर्ज आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, राजद्रोह और SC/ST के मामले की जांच रिपोर्ट की समीक्षा की जाए, ताकि फर्जी केस के माध्यम से आम जनता को प्रताड़ित किए जाने वाली भयावह सच्चाई सामने आए। तो देखिए, साफ तौर पर यह बड़ा मामला है और बड़ा आरोप है कि कैसे रामगढ़ पुलिस के एक दरोगा खुद को मीट ना मिलने पर फ्री का आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भेज दिया। अगर इस पूरे मामले में सच्चाई है तो पुलिस को तुरंत जांच करनी चाहिए, तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने लाना चाहिए और अगर उस आरोपी को सच में कहीं योजना बनाते पकड़ा है तो वहां का कुछ फुटेज दिखाएं, कहां से पकड़ कर ले गए हैं। आज के दौर में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल फोन है जिससे लोग वीडियो बनाते हैं, तो यह तमाम तथ्य पुलिस को सामने रखना चाहिए। और जो पत्नी बात कह रही है कि जिस जगह से उन्हें घर से थाने बुलाया गया और फिर थाने से जेल भेजा गया, तो यह भी एरिया के सीसीटीवी फुटेज जा चुकी, वह कितने बजे अपने घर से निकले और कब थाने पहुंचे और थाना से फिर कब जेल भेज दिया गया और हथियार कहां से आया। और पूरे मामले में जब निष्पक्ष जांच होगी तभी खुलासा होगा कि क्या सच में दरोगा साहब हराम की लत की वजह से एक निर्दोष को जेल भेज रहे हैं या सच में वह युवक आरोपी था, अपराधी था, क्रिमिनल था। हालांकि इस पूरे मामले में जांच क्या होगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज तो साफ है कि जांच करने वाले भी इनके ही बैच के, इनके ही तमाम लोगों को जिम्मा सौंपा जाता है, जिससे जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता
कई चीजें ऐसी निकलकर सामने आई है। अगर रामगढ़ की ही बात कर ले तो भुरकुंडा के एक दरोगा साहब का तमाम लोगों ने हिकड़ा ही देखा था कि कैसे जाम हटाने को लेकर जब उतरे तो डंडा लेकर उतरे और एक एमआर का सर फाड़ दिया था। तो सवालों के घेरे में झारखंड पुलिस शुरू से है और कैसे यह काम कर रही है, इस पर सवाल हर दिन उठता है। कभी किसी को कस्टडी में मार दिया जाता है झारखंड में, तो कभी किसी को जेल भेज दिया जाता है फ्री का मीट न मिलने की वजह से। तो इस पूरे मामले में एक उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है, जिससे कोई निर्दोष जेल ना जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सके। बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।